Good morning, all of you. Welcome back. Standard 11, Subject State and Chapter number 1, Collection of Data. अब तक हमने जो पॉइंट्स थे, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, डायरेक्ट इंक्वायरी, मेथड ऑफ क्वेश्चनर, क्वेश्चनर बाय पोस्ट एंड क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, उसके आंसर्स हमने सीख लिए हैं। आज वी आर मूविंग टू द सेकेंडरी डेटा। ये सारे जो थे वो थे प्राइमरी डेटा की कलेक्ट करने की मेथड थी। अब हम जा रहे हैं सेकेंडरी डेटा के ऊपर। नाउ फर्स्ट, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा, क्योंकि हमने दोनों का डिफरेंस भी सीख लिया है। आई रिपीट, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? When an investigator or agency uses the data already collected by any other agency or investigator, then such data becomes secondary data for the users. पहले से जो कलेक्ट किया हुआ डेटा है उसको हम रीयूज करते हैं, तो ये रीयूज वाला जो डेटा है वो बन जाता है सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा जो है उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, कहाँ से हमें जो सेकेंडरी डेटा मिल सकता है? सेकेंडरी डेटा फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज के ऊपर से जो है सेकेंडरी डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी पब्लिक को बताया गया है, पब्लिकेशन उसका हो गया है, पब्लिश हो गया है किसी भी न्यूज़पेपर या तो मैगजीन्स या तो फिर आर्टिकल्स में। ऐसे डेटा के ऊपर से हम डेटा कलेक्ट करके हमारा जो इंफॉर्मेशन की जो सर्वे करना है, हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। First is government publication. These all points are from secondary data from published sources. Published हो चुके हैं ऐसे sources के ऊपर से अगर हम secondary data collect करें तो ऐसे कौन कौन से sources हैं? यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ वो सारे sources कौन से हैं? Published sources. First is government publication. These are number of central and state government organizations which collect statistical data and publish their findings in the interest of the public. Central government और state government क्या करती है? Organization which collect statistical data, सारे statistical data है जो citizens के उसके collect करती है, as per need of people उसको क्या करती है? Publish करती है। Some government publishers provide data on the periodical and regular basis. For example, पीरियडिकल यानी कि कुछ पीरियड के बाद वो पब्लिश करते हैं, या तो फिर रेगुलरली एवरी वीक, या तो फिर एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ, एवरी 3 मंथ, ऐसे कुछ टाइम पीरियड के एंड में ये पब्लिकेशन को पब्लिश करती है। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, Indian Council of Agricultural Research ICAR, Statistical Abstract of Gujarat State, Statistical Outline Gujarat State, Socio-Economic Review Gujarat State, etc. These all are name of publication. यहाँ पे ये जो नेम दिए गए हैं वो पब्लिकेशन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात क्या करती है? पब्लिक को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है थ्रू पब्लिकेशन। From the published data of such government bodies, the information about wholesale price index number भी उसमें बताया जाता है। Import export vital statistics यानी कि डेथ रेट और बर्थ रेट की जो इंफॉर्मेशन है वो। एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी अमाउंट्स है, जो भी उसके नंबर्स हैं वो भी प्रोवाइड करता है। Results of population census can be obtained. Results of population, बस्ती गणतरी जो बोलते हैं ना वो भी प्रोवाइड कौन करता है? गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें किसके थ्रू मिलती है? पब्लिकेशन के थ्रू। सेकंड पॉइंट इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्सेट्रा regularly publish various types of important data. ये जो है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, कौन से? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड STB, ये जो है वो सेमी गवर्नमेंट जो है पब्लिकेशन है।
वो रेगुलरली पब्लिश वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा। इम्पोर्टेंट डेटा को क्या करते हैं, रेगुलरली पब्लिश करते हैं फॉर द पीपल्स नॉलेज। उसके बाद है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO पब्लिश देयर इम्पोर्टेंट डेटा। इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो कि अलग अलग देशों के होते हैं वो भी पब्लिक को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू पब्लिकेशन। सो UNO, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे होती है। उसके बाद है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, तो इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है पब्लिश कौन करता है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन। उसके बाद है रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ये पब्लिश करते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अटीरा, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL अहमदाबाद, सोल्ट एंड मरीन रिसर्च लेबोरेटरी भावनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली प्रोवाइड डेटा इन देयर पब्लिकेशन। ये सारे जो नेम है वो पब्लिकेशन है, ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑटोनोमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला पंचायत एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट। ये सारे जो पब्लिकेशन है वो भी अपने एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और कॉमर्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिशेस द जर्नल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पब्लिश द जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द इंस्टीट्यूट फॉरेन ट्रेड पब्लिश द जर्नल फॉरेन ट्रेड रिव्यू। ये जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो अपनी इंफॉर्मेशन किसमें पब्लिश करते हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड्स। द नेम ऑफ पब्लिकेशन इज इकोनॉमिक ट्रेंड। उसके बाद है चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसमें प्रोवाइड करेंगे, द चार्टर्ड अकाउंटेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ पब्लिकेशन, द चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड फॉरेन ट्रेड, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड पब्लिश देयर इंफॉर्मेशन इन फॉरेन ट्रेड रिव्यू। द नेम ऑफ पब्लिकेशन इज फॉरेन ट्रेड रिव्यू। Thereafter, newspaper and periodicals. The data regarding economic, commerce, business, sports, etc. can be collected from the different newspapers and periodicals like Economic and Political Weekly, Commerce, Business Today, Financial Express, etc. These are also important sources of getting secondary data in our area. Vyapar Bhumi in Kashmir, right? This is also a publication which is provided the information about ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ऐसे जो पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर में भी सारी इंफॉर्मेशन होती है और कुछ टाइम के बाद वीकली जो पब्लिकेशन आता है उसमें पीरियोडिकल्स में भी सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अब सेकेंडरी डेटा बट फ्रॉम अनपब्लिश्ड सोर्सेज, जो पब्लिश नहीं हुआ ऐसे सोर्सेज में से अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं। Some of the statistical data may not be published. Sometimes the data may be drawn on request from the unpublished internal records of private and public organizations which are prepared for their references. कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसको पब्लिश नहीं करना होता, सिर्फ उसके नॉलेज के लिए उसके पास सेफली रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, देयर लेंथ ऑफ सर्विस, देयर एजुकेशनल लेवल, डेटा रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन पब्लिक and private sector companies, PhD thesis of various university etc. अब ये जो इंफॉर्मेशन है लाइक एम्प्लॉय सैलरी और PhD thesis, ये तो हम जर्नल में पब्लिश नहीं कर सकते, तो ऐसे अनपब्लिश डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। फिर अगर हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दिस इज द सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रिकॉशंस बाय यूजिंग सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यूज करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस यानी कि कुछ जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज, बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा इट शुड बी वेरीफाइड एज टू हु हैज कलेक्टेड द डेटा एंड फ्रॉम वेयर द डेटा इज कलेक्टेड।
The data obtained from the records of private organization may be less reliable as private organization collect data according to their own ideology and prejudice. जब भी ऐसे जो डेटा है आप कलेक्ट करो उससे पहले जांच पड़ताल कर लो कि ये इन्फॉर्मेशन किसने कलेक्ट की है, कब की है, कितनी रिलायबल है, एक्सेट्रा. The purpose of collecting data must be relevant to the purpose of study, otherwise the data will be no of use. जो हमारा पर्पस है डेटा कलेक्ट करने का उससे रिलेवेंसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वरना क्या होता है, यूजलेस. The collected data must not to be too old. It should be relevant with the current time period. For example, price of grain, gold, petrol, etc. जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए. Must not be too old. Which is collected data is nearer to present times. Before using the secondary data, the matters regarding scope of the data, region for which the data are collected, and definition of the terms used in the data should be ascertained. जो भी मैटर्स होती है, स्कोप होता है, रीजन होता है और डेफिनेशन होती है वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ताकि हम अपना जो थीसिस है, हम अपना जो सर्वे है वो इजीली और परफेक्ट प्रॉपर वे में कलेक्ट कर पाए. डायरेक्ट यूज ऑफ एस्टिमेटेड डेटा शुड बी अवॉइडेड. द एस्टिमेट गिव्स द डेटा में बी रॉन्गली कैलकुलेटेड. डायरेक्टली जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है वो डायरेक्टली पुटअप नहीं करनी चाहिए, कुछ तरह कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है. तो अगर हम कुछ श्योर है तभी वो डेटा हम यूज कर. The method of collection of data should be known so that investigators become familiar with its advantages and disadvantages. To get proper benefit of secondary data, it should be used with the above precautions. The method of collecting the data should be known so that the investigator becomes familiar with its advantages and disadvantages. जो मेथड है डेटा कलेक्ट करने की वो क्या होनी चाहिए, फैमिलियर. जो हमारा पर्पस है, जो हमारा डेटा कलेक्शन का फील्ड है, उस हिसाब से मेथड को कलेक्ट करना चाहिए ताकि हम इजीली जो है डेटा कलेक्ट कर पाए. अब ये सारे जो प्रिकॉशंस है वो ध्यान में रखनी है कोई भी सेकेंडरी डेटा को यूज करने से पहले. अब यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा वो कंप्लीट होता है. अब आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक आपको स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट स्टेट की एक नोटबुक बनानी है. उसमें एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसमें से कौन कौन से लिखने हैं मैंने बोर्ड पे लिखा है, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी बुक में लिखने हैं. राइट. सो होमवर्क है, राइट डाउन इन नोटबुक. सेक्शन में एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू लिखने हैं. सेक्शन बी 1 सेंटेंस क्वेश्चन सारे लिखने हैं. सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी लिखना है. सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 भी लिखना है. और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. ये जो क्वेश्चंस है आपको आपकी बुक में लिखने हैं एंड रिवाइज करने हैं एंड सीखने हैं. राइट. सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो होता है कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, इसको नोटबुक में तब तक लिख लेना ताकि नेक्स्ट चैप्टर अगर हम स्टार्ट करें उसमें कुछ कैलकुलेशन हो तो आप इजीली अपने नोटबुक में लिख सको. तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.